लॉस एंजलिस के एक पुराने, सस्ते और बदनाम होटल की सीसीटीवी की फुटेज में एक लड़की कुछ ऐसी हरकतें कर रही होती है जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएं। कभी वो लिफ्ट के बटन एक साथ दबा रही होती है, कभी बाहर झांक कर किसी से बचने की कोशिशें कर रही होती है, कभी हवा में हाथ हिलाकर कुछ समझा रही होती है जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो, लेकिन कैमरा पर कोई नहीं दिख रहा। कुछ दिनों बाद उसी बिल्डिंग की छत पर एक पानी के टैंक के अंदर उसकी लाश मिलती है। ये है एलिसा लाम का केस। एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें जितने जवाब मिलते हैं उतने ही नए सवाल पैदा हो जाते हैं। एलिसा वैनकूवर कनाडा की 21 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। नॉर्मल मिडिल क्लास कैनेडियन चाइनीज फैमिली। पेरेंट्स डिसिप्लिन और प्रोटेक्टिव थे। एलिसा एक इंट्रोवर्टेड टाइप की लड़की थी। टम्बलर पर ब्लॉग्स लिखा करती थी, अपनी लाइफ स्ट्रगल्स स्पेशली मेंटली हेल्थ के रिगार्डिंग। वो बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही थी, मेडिकेशन लेती थी, कभी कभी उसे हेलुसिनेशन भी होते थे। जनवरी 2013 में एलिसा ने सोलो ट्रिप का प्लान किया। बैकपैकिंग वगैरह की, हॉस्टल्स, सस्ते होटल्स, इंटरनेट पर सर्च किए। उसने सोचा कि ट्रैवल करने से माइंड फ्रेश हो जाएगा और ब्लॉग्स पर लिखने का कंटेंट भी मिल जाएगा। लॉस एंजलिस में उसने सीसिल होटल चूज़ किया, एक बहुत ही सस्ता ऑप्शन। लेकिन इस होटल के बारे में एलिसा को कुछ भी नहीं पता था। ये एक बहुत ही ज़्यादा बदनाम होटल था। सीरियल किलर्स यहाँ स्टे करते थे, सुइसाइड्स हुई थी, ड्रग ओवरडोज के केसेस और न जाने कितने ही केसेस वहाँ पर हो चुके थे। ये होटल सेफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन लो बजट ट्रैवलर्स इसे चूज़ करते थे। इनिशियली एलिसा शेयर्ड रूम में रुकी, पर कुछ दिन बाद उसे प्राइवेट रूम दे दिया गया। क्यों? रूममेट्स ने कंप्लेंट्स की थी कि एलिसा ऑड और डिस्टर्बिंग बिहेवियर्स शो कर रही थी, जो कि उसकी रूममेट्स को बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था। 31 जनवरी 2013 एलिसा अचानक गायब हो गई। पेरेंट्स को डेली कांटेक्ट की आदत थी, उस दिन कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। एलिसा का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई। सीसिल होटल के अंदर हर फ्लोर को सर्च किया गया। डॉग्स लाए गए, लेकिन कोई ट्रेसेस नहीं मिले। सबसे कंफ्यूजिंग बात ये थी कि बिल्डिंग के छत और टैंक्स एरिया इनिशियली चेक नहीं किए गए, क्योंकि वो लॉक्ड एक्सेस था। वहाँ होटल स्टाफ के अलावा कोई नहीं जा सकता था। पूरा एक महीना गुजर गया। 1 फरवरी की सीसिल होटल की सीसीटीवी फुटेज रिलीज हुई और वायरल हो गई। एलिसा कामली लिफ्ट में एंटर करती है और अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। कभी मल्टीपल बटन प्रेस करती है, वो बाहर झांक कर देखती है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। कभी कॉर्नर में छुप जाती, कभी बाहर झांक कर देखती, कभी बाहर कूद कर देखती, लिफ्ट के बटन प्रेस करती। अजीब सी हरकतें कर रही थी। फिर एक मोमेंट आता है जहां वो हाथ हिलाकर गेस्चर कर रही होती है, जैसे वो किसी को कुछ समझा रही हो। लिफ्ट का बिहेवियर नॉर्मल नहीं लग रहा था। इतने सारे बटन प्रेस करने के बावजूद भी लिफ्ट के डोर क्लोज नहीं हुए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या
लिफ्ट के अंदर कोई खराबी थी या कोई उस लिफ्ट को पकड़कर खड़ा हुआ था? पुलिस ने इस बात का कभी क्लियर आंसर ही नहीं दिया। 19 फरवरी 2013 होटल गेस्ट कंप्लेंट करते हैं कि पानी का टेस्ट कुछ अजीब हो रहा है और कलर भी डार्क हो रहा है, अजीब सी स्मेल आ रही है और प्रेशर भी लो है। मेंटेनेंस वर्कर छत पर जाता है। छत जो है वो नॉर्मली लॉक्ड होती है, तो वो छत पर गया कैसे? उसने वाटर टैंक का लिड खोला। अंदर एक फीमेल बॉडी नेकेड अपसाइड पानी में डूबी हुई, कपड़े टैंक के बाहर ज़मीन पर पड़े हुए। बॉडी आइडेंटिफाई हुई, एलिसा लाम। अब सवाल खुद ब खुद उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये था कि छत का एक्सेस लॉक्ड होता है, एलिसा को चाबी कहाँ से मिली? लॉक्ड गेट पर अलार्म्स होते हैं, अलार्म ट्रिगर क्यों नहीं हुए? पानी का टैंक हाई और हैवी लिड के साथ होता है। एक फिजिकली वीक लड़की ने उस लिड को कैसे उठाया? और चलो अब मान लेते हैं कि उठा लिया, तो फिर लिड दोबारा कैसे बंद हुआ? वो न्यूड क्यों थी? सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ? तो कपड़े वाटर टैंक के नीचे क्यों थे, ज़मीन पर पड़े हुए, छत पर यानी कि? इन सब पॉइंट्स से केस जो है वो नॉर्मल डूबने का लगता ही नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, कोई फिजिकल अटैक नहीं, ना अल्कोहल, ना कोई हार्ड ड्रग्स। ड्राउनिंग कंफर्म्ड, मतलब कि डूबने से उसकी मौत हुई। जो मेडिसिन वो यूज़ करती थी, उन मेडिसिन्स के लेवल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इनकंसिस्टेंट थे। मतलब या तो उसने डोज मिस की थी या इर्रेगुलर ली थी, मतलब कभी ली थी कभी नहीं ली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस था ये। मतलब एक्सीडेंटली वो उस टैंक के अंदर गिर गई थी और उसमें डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन जो रिपोर्ट्स कह रही थी, ऐसा लगता नहीं था कि एक्सीडेंटल मौत है ये, क्योंकि अगर एलिसा डूब गई थी तो यहाँ पर फिर से कुछ सवालात उठ खड़े होते हैं, जैसे कि छत का अलार्म क्यों नहीं बजा? छत का एक्सेस जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। वाटर टैंक का लिड कैसे बंद हुआ? अगर वो खुद गई या खुद एक्सीडेंटली वो उस टैंक के अंदर गिर गई तो टैंक का लिड जो है वो ओपन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इनविजिबल लोगों से बात करना बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स नहीं है। होटल स्टाफ का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता था क्या? बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। एलिसा का केस एक सिंपल एक्सीडेंट लग सकता था, लेकिन जिस तरह एलिवेटर बिहेव करता है, मतलब कि लिफ्ट जिस तरह बिहेव करती है, जिस तरह एक लॉक्ड रूफ टॉप पर एक लड़की की बॉडी मिलती है, ये सब कहानी को एक ऐसे जोन में ले जाता है जहां लॉजिक भी वीक पड़ जाती है। आज तक इस केस का कोई सॉलिड जवाब नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट थी या जानबूझकर कुछ छुपाया गया, इस बात का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। एलिसा के लास्ट ब्लॉग पोस्ट का एक सेंटेंस इस केस को परफेक्टली समराइज करता है। यू आर ऑलवेज हॉन्टेड बाय द आइडिया यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। पर शायद एलिसा को इस दुनिया ने उसकी फुल स्टोरी बताने का चांस ही नहीं दिया।